सी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए तो आपने ब्रिज का इस्तेमाल काफी बार किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइनेंसिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है? यस, हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिज फाइनेंसिंग के बारे में। ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या पता किस दिन आपको या आपकी कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ जाए, तो उस टाइम पे यही कॉन्सेप्ट आपके काम आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए समझते हैं इसे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। किसका? एक कंपनी का। सो ये है ABC कंपनी। इस कंपनी को थी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत, तो इसने सोचा कि पैसे किससे लिए जाएं। अब भाई नॉर्मल लोगों के दिमाग में पैसे के लिए हमेशा बैंक ही आता है। इनके दिमाग में भी वही आया कि हमें तो जाके बैंक से लोन ले लेना चाहिए। बस सोचने की देर थी, अपने एग्जीक्यूटिव को इन्होंने सारे पेपर्स लेके भेज दिया लोन लेने के लिए बैंक में। और खुशखबरी तो सुनिए कि बैंक वालों ने लोन सैंक्शन भी कर दिया, लेकिन इनके नसीब ने इनको धोखा दे दिया। बैंक वालों ने लोन सैंक्शन तो किया, लेकिन पैसे देने में लग रहा था बहुत ज्यादा समय। ऐसे मानिए कि बैंक को लग रहे थे 3 महीने पैसे डिस्बर्स करने में। इन्होंने बोला भाई पैसे तो हमें अब भी चाहिए, अभी के अभी, मतलब हम नहीं वेट कर सकते 3 महीने। तो अब ऐसे में ये क्या करेंगे? बैंक वालों को मना कर देंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। इन्होंने बोला कि जब तक आप हमें पैसे नहीं दे पा रहे हैं तब तक हम एक काम करते हैं, हम किसी और से या किसी और बैंक से एक शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं। मतलब आपको 3 महीने लगेंगे ना हमें पैसे देने में, 3 महीने के लिए हम कहीं और से पैसे उठा लेते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए जब पैसे उठाए जाते हैं तो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, कोई बात नहीं, भर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा, भाई क्या दिक्कत है। हुआ क्या कि ABC कंपनी को चाहिए थे पैसे, जिसके लिए इन्होंने बैंक में अप्लाई किया। बैंक वालों ने इनका लोन सैंक्शन भी कर दिया, लेकिन पैसे डिसबर्स होने में लग रहा था 3 महीने का समय। लेकिन क्योंकि इनको पैसे की आवश्यकता अभी के अभी थी, तो इन्होंने बोला एक शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं किसी और बैंक से, और जैसे ही इस बैंक से लोन का पैसा आएगा वो लोन चुका देंगे और अपना काम चला लेंगे। बस बहुत नेक ख्याल था। अब आप बोलेंगे कि अरे इस पूरी स्टोरी में ब्रिज फाइनेंसिंग क्या था भाई, पहले वो तो बताओ। तो ब्रिज फाइनेंसिंग यही था, फॉर द टाइम बीइंग के लिए पैसा लेना। मतलब ऐसा मानिए कि नदी का एक किनारा है जहां आपको पैसे की आवश्यकता है, और दूसरा किनारा है जहां आपको पैसे मिल सकते हैं। बस उन्हें कनेक्ट करने के लिए जो ये टेम्परेरी चीज आपको चाहिए होगी ना, यही तो है आपका ब्रिज फाइनेंसिंग। ये फॉर द टाइम बीइंग की कमी पूरी करने वाली चीज होती है कि अभी पैसे आए नहीं हैं बट आने वाले हैं, तो अभी फिलहाल के लिए कहीं और से पैसे उठा लो। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल चाहिए, कोई बात नहीं, दे देते हैं। ये देखिए, ये है सेकेंड एग्जाम्पल। यहां भी ABC कंपनी ही है। फिर से बेचारी ABC कंपनी को पैसे की आवश्यकता है। फिर से इन्होंने सोचा क्या किया जाए। अब बैंक का चक्कर तो ये ऑलरेडी काट चुके थे। इस बार इन्होंने सोचा कि शेयर होल्डर्स को पकड़ते हैं भैया। मतलब हम शेयर्स इशू करके लोगों को वो देके उन्हें शेयर होल्डर बना देते हैं और उनसे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। बस सोचने की देर थी, पहुंच गए ये अपनी कंसल्टेंसी फर्म के पास। इन्होंने बोला कि भैया बताओ क्या क्या खर्चा आने वाला है। उन्होंने बताया कि सर पहले तो आपको कंपनी का प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा आपकी कंपनी क्या करती है, कब आई एग्जिस्टेंस में, डायरेक्टर क्या करते हैं, क्यों पैसा चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, और भी बहुत सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी प्रोस्पेक्टस में। और ये प्रोस्पेक्टस आपको घरों में भेजना पड़ेगा। मतलब जहां जहां से आपको उम्मीद है कि आपको पैसे मिल सकते हैं शेयर्स बेचने पे, वहां वहां आपको ये प्रोस्पेक्टस भेजना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऐसा मान के चलिए इसमें खर्चा आएगा। इसके साथ ही साथ आपको ब्रोकर, अंडरराइटर,
कमीशन लेने वाले लोग, ऐसे सब भी हायर करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने से थोड़ी ना आपके शेयर्स बिक जाएंगे सारे के सारे, तो इनको भी तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे मानिए कि शेयर से पैसा मिलेगा आपको बाद में, लेकिन इन सब चीजों पे पैसा आपके हाथ से चला जाएगा पहले ही। अब ये एबीसी कंपनी फिर से हो गई बहुत ज्यादा निराश। इसने बोला भैया पैसा इकट्ठा करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। बट भाई चीजें तो ऐसे ही चलती हैं। इन सारी चीजों का खर्चा कहाँ से पूरा होगा, अब ये कंसर्न था एबीसी कंपनी का। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, बैंक से ना एक छोटा सा लोन ले लेते हैं और उससे ये फ्लोटेशन कॉस्ट है ना वो कवर कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये पूरी स्टोरी में फ्लोटेशन कॉस्ट तो आपने कहीं बोला ही नहीं, ये क्या है? तो बेटा देखिए, ये जो प्रोस्पेक्टस पे खर्चा हो रहा है, ये जो इंसान को आप कमीशन के रूप में पैसा दे रहे हैं, ये सारा खर्चा क्या है? ये फ्लोटेशन कॉस्ट है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब भी हम कैपिटल इशू करने के लिए थोड़ा सा पैसा लगाते हैं पहले, उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। शेयर्स इशू करने हैं, जो खर्चा आएगा उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाएगा। डिबेंचर्स इशू करने हैं, जो खर्चा आएगा इनिशियली उसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाएगा। बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेके फ्लोटेशन कॉस्ट कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब पैसा आ जाएगा शेयर से, तो बैंक वालों को लोन का पैसा लौटा के बाकी पैसे से बिजनेस चला लेंगे। क्या नेक ख्याल था। फिर से आप बोलेंगे ब्रिज फाइनेंसिंग कहाँ आया? तो ब्रिज फाइनेंसिंग यहीं आया। ये जो शॉर्ट टर्म लोन आपने लिया है बैंक से फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए, इसी को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। अब मोटा मोटा मैं बोलूं ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एम टू प्रोवाइड फंड्स टू कंपनीज अंटिल दे ऑब्टेन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो कि कंपनी को तब मदद करती है जब वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का इंतजार कर रहे होते हैं। एक दोस्त का आप इंतजार कर रहे हो, फॉर द टाइम बिंग दूसरा दोस्त आके आपको एंटरटेन कर रहा है, वो हो जाएगा आपका ब्रिज फ्रेंडशिप। बहुत ही बकवास एग्जाम्पल था ये, आई नो, बट थोड़ा सा याद रखने के लिए अच्छा है। ऐसे में देखिए, मनी रिक्वायर्ड नदी का एक किनारा है, मनी रिसीव्ड नदी का दूसरा किनारा है, और इन दोनों का गैप जो फिल कर रहा है वो है हमारा ब्रिज फाइनेंसिंग। तो चलिए बोलिए फिर, क्या बात क्या बात क्या बात। नाउ आई होप आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जल्दी जल्दी हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां वाली फैमिली भी तो बढ़ानी है अपन को, राइट? जुड़े रहिए इस चैनल के साथ हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।